भारत में पेट्रोल की कीमतें हमेशा राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों का बड़ा मुद्दा रही है। अक्सर सोशल मीडिया पर एक तुलना दिखाई देती है। यूपीए में क्रूड ऑयल $100 के पार था, फिर भी पेट्रोल $70 के आसपास था। एनडीए में क्रूड ऑयल $60 से $70 रहा, फिर भी पेट्रोल $100 से ऊपर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल केवल राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक नीतियों को समझने का भी विषय है। इसलिए आइए तथ्यों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर इस बहस को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पेट्रोल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती। भारत में पेट्रोल की कीमत इन चीजों से मिलकर बनती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल प्राइस, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, डीलर कमीशन और केंद्र और राज्यों के टैक्सेस। यानी क्रूड सस्ता हो जाए तब भी टैक्स बढ़ने पर पेट्रोल महंगा रह सकता है। यूपीए सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय सत्ता में भी जब वैश्विक क्रूड ऑयल लगातार ऊंचे स्तर पर था, इंडियन बास्केट क्रूड कई वर्षों तक लगभग 100 से $110 प्रति बैरल के आसपास रहा। इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत लगभग 60 से $75 प्रति लीटर के बीच रही। तो सरकार ये कैसे कर पाई? यूपीए ने उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए फ्यूल सब्सिडीज और ऑयल बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये था कि सरकार और तेल कंपनियां लागत का कुछ हिस्सा खुद वहन करती थी ताकि आम जनता को कम कीमत मिले। इस मॉडल के फायदे क्या थे? इससे आम आदमी पर बोझ कम पड़ा। महंगे क्रूड के बावजूद अपेक्षाकृत स्थिर फ्यूल प्राइसेस रहे। इन्फ्लेशन कंट्रोल में मदद हुई। लेकिन अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग मानता है कि सब्सिडीज की कीमत बाद में सरकार को चुकानी पड़ती है। ऑयल बॉन्ड्स और सब्सिडी बर्डन ने फिस्कल डेफिसिट पर दबाव बनाया। यानी उस समय राहत मिली, लेकिन आर्थिक बोझ भविष्य में ट्रांसफर हुआ। अब बात एनडीए काल की करते हैं। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई, तब वैश्विक क्रूड प्राइसेस में काफी गिरावट देखी गई। कई वर्षों तक क्रूड $40 से $70 प्रति बैरल के दायरे में रहा। सवाल उठता है कि जब क्रूड सस्ता था, तब पेट्रोल महंगा क्यों हुआ? इसका कारण है एनडीए गवर्नमेंट का टैक्स लेड मॉडल। एनडीए सरकार ने फ्यूल सब्सिडीज घटाई और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल पर टैक्स से रेवेन्यू जुटाया। इससे सरकार को बड़ी आय मिली। सरकार का तर्क है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर स्कीम्स, फिस्कल स्टेबिलिटी, कोविड जैसे संगठनों में सरकारी खर्च में मदद मिली। इन सब के लिए मजबूत रेवेन्यू जरूरी था। एनडीए सरकार की इस पर आलोचना भी हुई। विपक्ष और कई एनालिस्ट का तर्क रहा कि क्रूड ऑयल सस्ता होने का पूरा फायदा आम उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राहत थी, लेकिन पंप पर कीमतें ऊंची बनी रही। आइए जानते हैं इस पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ क्या कहते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिस्ट इस बहस को कौन अच्छा या बुरा की बजाय दो अलग आर्थिक मॉडल के रूप में देखते हैं। मनमोहन सिंह का मॉडल कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्लस सब्सिडी सपोर्ट का था। इस मॉडल में प्राथमिकता उपभोक्ता को राहत देनी थी, भले ही सरकार पर फिस्कल प्रेशर बढ़े। उधर नरेंद्र मोदी का मॉडल फिस्कल डिसिप्लिन प्लस रेवेन्यू स्टेबिलिटी का है। इस मॉडल में प्राथमिकता सरकारी वित्त और रेवेन्यू को मजबूत रखना रही, भले ही उपभोक्ता को अधिक कीमत चुकानी पड़े। इस बीच भारतीय मीडिया में इस विषय पर दो अलग नैरेटिव्स दिखाई देते हैं। सरकार समर्थक दृष्टिकोण ये मानता है कि मोदी सरकार ने ऑयल बॉन्ड बर्डन और वैश्विक संकटों के बीच अर्थव्यवस्था संभाली। फ्यूल टैक्स से विकास और वेलफेयर स्कीम्स को फंडिंग मिली। आलोचक दृष्टिकोण ये मानता है कि जब क्रूड महंगा था तब पेट्रोल कम था, लेकिन क्रूड सस्ता होने पर भी कीमतें क्यों बढ़ी? उनके अनुसार हाई टैक्सेशन पेट्रोल महंगा होने का बड़ा कारण रहा। अब सवाल ये है कि किसने बेहतर संभाला? इस सवाल का जवाब आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। यदि आप पूछते हैं किस दौर में एक आम आदमी को सस्ता पेट्रोल मिला, तो यूपीए मॉडल को बढ़त मिलती है। किस दौर में सरकार ने फिस्कल मैनेजमेंट और रेवेन्यू मजबूत रखा, तो एनडीए मॉडल को बढ़त मिलती है। अर्थशास्त्र में शायद ही कोई फैसला पूरी तरह काला या सफेद होता है। यूपीए ने सब्सिडी आधारित राहत दी, एनडीए ने टैक्स और रेवेन्यू आधारित स्थिरता चुनी। इसलिए कौन बेहतर था का उत्तर केवल पेट्रोल की कीमत देखकर नहीं, बल्कि ये देखकर तय होगा कि आप कंज्यूमर रिलीफ को ज्यादा महत्व देते हैं या गवर्नमेंट फिस्कल स्ट्रेंथ को।